रेगिस्तान में भटकती लड़की को आखिरकार पानी का एक सोता मिल ही गया। वो जैसे ही प्यास बुझाने के लिए झुकी, अचानक उसके हाथ रुक गए, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि कोई चिपचिपा अजीब सा तरल था। तभी उसके पीछे एक रहस्यमयी सफेद घोड़ा दिखाई देता है। अगले ही पल लड़की समझ जाती है कि ये तरल असल में जमीन के नीचे छिपे राक्षसों का जाल था, जो इसी तरह इंसानों का शिकार करते थे। सफेद घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मानो लड़की को अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। लड़की उसके पीछे पीछे तपते रेतीले टीलों को पार करने लगती है, लेकिन अचानक घोड़ा गायब हो जाता है और तभी रेगिस्तान में भयानक रेत का तूफान उठ खड़ा होता है। आंधी इतनी खतरनाक थी कि लड़की की आंखें तक खुल नहीं पा रही थीं। फिर भी वो सफेद घोड़े को ढूंढने के लिए तूफान के अंदर दौड़ पड़ती है। घोड़ा तो नहीं मिलता, लेकिन तूफान में फंसकर लड़की बुरी तरह दम तोड़ने लगती है। उसी वक्त सफेद घोड़ा फिर से उसके सामने आ जाता है। इस बार वो लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाकर रुक जाता है। लड़की को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो तुरंत अपना हथियार रेत में घोंप देती है और अगले ही सेकंड जमीन से पानी का फव्वारा फूट पड़ता है। मौत के मुंह से वापस आई लड़की अब आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो वीरान इलाके में पहुंचती है, अचानक जमीन फटने लगती है। विशालकाय डरावने केकड़े रेत के नीचे से बाहर निकल आते हैं। लड़की डर के मारे जमीन पर गिर पड़ती है और तभी एक विशाल केकड़ा उसकी तरफ झपटता है, लेकिन उसी पल सफेद घोड़ा बीच में कूद पड़ता है। केकड़े का नुकीला पंजा सीधे घोड़े के शरीर को चीर देता है। अपने रक्षक को घायल देखकर लड़की का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखों से तेज चमक निकलने लगती है। अचानक उसके अंदर छिपी रहस्यमयी शक्तियां जाग उठती हैं। एक जोरदार ऊर्जा विस्फोट के साथ सारे राक्षसी केकड़े दूर जा गिरते हैं। फिर लड़की एक भारी पत्थर उठाती है और पूरी ताकत से केकड़े के सिर पर दे मारती है। रेगिस्तान में अब सिर्फ चीखों की गूंज थी और उस रहस्यमयी सफेद घोड़े की सांसें, जिसने उसकी जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया।